हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आप सभी के लिए यानी कि एम्स रायबरेली की तरफ से रायबरेली की तरफ से आप सभी के लिए बहुत ही बम्पर वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगी कि ग्रुप ए के अंदर कॉलेज ऑफ, यहाँ पर आप देखते हैं कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग एट एम्स रायबरेली, यानी कि दोस्तों एम्स रायबरेली की तरफ से आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस आ चुकी है। यानी कि दोस्तों वैकेंसी की अपडेट आ चुकी है। रायबरेली के अंदर आप सभी की कौन सी वैकेंसी रहने वाली है, क्या पोस्टें रहने वाली हैं, आप सभी की चयन प्रक्रिया क्या है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलेज फॉर नर्सिंग, यानी कि दोस्तों कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट की अपडेट आ चुकी है दोस्तों। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इसका लिंक आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर मिल जाएगा। वहां से जाकर इस टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पूरे नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप सभी हमारे चैनल स्टडी जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नर्सिंग भर्ती से अपडेट जितनी भी अपडेट आती है आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाता है। तो अब पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली की तरफ से आप सभी के लिए यानी कि दोस्तों वैकेंसी आ गई है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर रायबरेली जहाँ पर कहते हैं कि 229405 उत्तर प्रदेश ऑफ इंडिया के अंदर डेट ऑफ पब्लिकेशन देख सकते हैं कि 11/9/2024 को इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है। और जो सब्जेक्ट है वो देख सकते हैं कि ग्रुप ए के अंदर फॉर कॉलेज नर्सिंग एम्स रायबरेली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे यहाँ पर लिया जाएगा। यानी कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंदर यहाँ पर जो है इस वैकेंसी को यहाँ पर निकाला गया है। जैसे ही दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस पर इस वैकेंसी को आउट किया गया है। दोस्तों यहाँ पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली उत्तर प्रदेश की तरफ से इस वैकेंसी को आउट किया गया है। यानी कि दोस्तों अगर बात करें तो जो रायबरेली में जो एम्स है उसके अंदर यानी कि नर्सिंग उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी तो नहीं आई है, पर उनके बिहाफ पर यानी कि उनको एजुकेशन पर्पस से पढ़ाने के लिए या लिखाने के लिए इस वैकेंसी को यहाँ पर दोस्तों आउट किया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की पोस्ट जो एक निकाली गई है जो यूआर कैटेगरी के अंदर है। साथ दोस्तों यहाँ पर देते हैं कि ट्यूटर किलिंग इंस्ट्रक्शन की 2 पोस्ट निकाली गई है जो ओबीसी कैटेगरी के हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो यहाँ पर 3 रहने वाली है। पर दोस्तों यहाँ पर जो रिजर्वेशन है यहाँ पर देखते हैं कि जो पीडब्ल्यूडी की कैंडिडेट की रिजर्वेशन है वो 4% यहाँ पर उन्हें इस वैकेंसी के अंदर रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है। मैक्सिमम एज यहाँ पर आप सभी की यहाँ पर इस एप्लीकेशन से लास्ट डेट के अंदर उतनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। पर दोस्तों अगर इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो यानी कि दोस्तों प्रोफेसर कम यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री नर्सिंग विद एडवांस स्पेशलिस्ट नर्सिंग फॉर रिकग्निशन इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है नर्सिंग के अंदर तो अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो नर्स और मिडवाइफर में होना चाहिए और 10 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके फील्ड वर्क के अंदर और रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, तभी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट में पीएचडी इन नर्सिंग में होना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर आपने मास्टर नर्सिंग किया हुआ है और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है फील्ड में तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वरना इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं तो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग आपकी होनी चाहिए। साथ ही आप सभी की जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिलर से इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और जो है नर्सिंग मिडवाइफर से, और आप सभी को 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग के अंदर। और अगर आपने एमएससी नर्सिंग किया हुआ है या मास्टर ऑफ नर्सिंग डिग्री किया हुआ है तो इसके अंदर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, वरना दोस्तों बिना एक्सपीरियंस के आप इस फॉर्म को ही फिल मत करिए, क्योंकि आपके फॉर्म को पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों नीचे आते हैं तो इसकी स्टार्टिंग डेट आपने देख लिया है कि 9/11/2024 स्टार्ट है और लास्ट डेट है वो 10/10/2024 तक शाम 5 बजे तक रखी गई है। शायद दोस्तों इसके अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 13वें लेवल पर आप सभी को सैलरी मिलने वाली है 1,13,000 से लेकर 2,15,000, और दूसरे लेवल की बात करें तो 10वें लेवल पर मिलने वाली है तो यहाँ पर 56,100 से यहाँ पर जो है 1,87,500 तक आप सभी को इसके अंदर यहाँ पर जो है सैलरी मिलेगी। अपर एज लिमिट की बात करें तो फिर 55 साल यहाँ पर प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए दोस्तों लास्ट डेट फॉर अप्लीकेशन फॉर्म के लिए
यानी कि लास्ट डेट तक आप सभी के 55 साल तक के होने चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर ओबीसी की बात करें तो 35 साल तक हो सकती है, और जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार 3 साल के लिए छूट मिलती है वो भी आपको मिलेगी। यानी कि जो कैंडिडेट 38-35 साल के बीच में है वो भी कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट के लिए 1 टाइम सबमिट एप्लीकेशन होगी और इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और इसमें बताया गया है कि नो एज रिलैक्सेशन विद SC ST ST OBC फॉर रिजर्व वैकेंसी, क्योंकि इसके लिए कोई भी वैकेंसी के लिए रिजर्व नहीं है यहाँ पर देते हैं, क्योंकि इनकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी ही नहीं है। अगर वो उम्मीदवार जनरल या ओबीसी में फाइट करना चाहते हैं तब इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर अगर नीचे यहाँ पर आते हैं तो शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट को किया जाएगा वो यहाँ पर देते हैं कि बताया जा रहा है कि आप सभी की जो शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे कैंडिडेट को, वो आप सभी के पहले तो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि रिटन एग्जाम कराने के बाद आप सभी की शॉर्टलिस्ट जारी की जाएगी और उतने उम्मीदवारों को यहाँ पर जो है इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद जो है उन्हें पद को यहाँ पर दे दिया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा वो एम्स रायबरेली के अंदर ही यहाँ पर जो होगा, और जो एप्लीकेशन फीस है वो ओबीसी जनरल EWS के लिए 23,600 और यहाँ पर प्लस आप सभी को 18% GST भी लगना पड़ेगा। SC ST कैंडिडेट को भरना है तो 18% GST यहाँ पर देना ही पड़ेगा। यानी कि 1,000 फ़ी है SC ST के लिए और OBC के लिए 2,000 फ़ी है, पर 18% उन्हें GST यहाँ पर देना पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर जो भी है रायबरेली की जो भी है एम्स रायबरेली का फाइनल डिसीजन होगा, वहाँ पर जो है आप सभी के लिए कॉल किया जाएगा। इफ़ यू कॉल, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर आप सभी को कॉल कर यहाँ पर बताया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड है वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि रायबरेली एम्स की तरफ से दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर की टीचिंग के लिए इस वैकेंसी को निकाला गया है। तो अभी तक के लिए अपडेट थी हमारे पास। जो भी आप इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है आप सभी को जरूर से गया था। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।